बोलो इंद्रावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म की जय। सोनक जी कहते हैं कि प्रभु भगवान विष्णु के कार्तिक मासतम का इतना प्रभाव है, तो कृपा करके बताइए पुण्य पाप किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, प्राणी के करने से ना करने से भी पुण्य पाप बट जाते हैं। बिना दिए हुए भी पुण्य पाप कर्म प्राप्त होता है। उसे सुनो। सतयुग में जब प्राणी एक कर्म करता था तो पूरे देश को फल भोगना पड़ता था। त्रेता युग में एक करता तो पूरे गांव को भोगना पड़ता। द्वापर में एक करता तो पूरे कुल को भोगना पड़ता। परंतु इस कलयुग में जो करता है वही भरता है। परंतु कुछ कर्म ऐसे हैं जो बिना किए हुए भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे किसी ने किसी की भलाई के लिए गड्ढा खोदा, कुआं बनाया, और उसने कुएं की किनारी बनाई नहीं, कुएं अभी पटा नहीं, अधूरा रह गया, उसे अधूरा छोड़ दिया। कोई आया, कुएं में गिरा, तो उसे कुएं बनाने वाले को स्वतः ही पाप लग जाता है। पुण्य पाप कर्म सत्संग, स्वयं कर्म करना, किसी का संग देना और किसी का अनुमोदन करना, सहायता करना, उसमें भी पुण्य पाप के बराबर की हिस्सेदार हो जाते हैं। एक पात्र में भोजन करना, और आज के समय पर फैशन हो गया है कि एक ही साथ खाना खाने लग जाते हैं। तो एक पात्र में पति पत्नी खा सकते हैं, बेटा पुत्र खा सकते हैं, माँ बेटा खा सकते हैं, पर किसी और के साथ मत खाना भूल करके। और कई हमने जगहों पर ऐसा देखा है जहां पर स्त्री पर पुरुष के साथ एक साथ थाली में खा रही हैं। वो क्या है? तो इसलिए कहते हैं ऐसी गलती मत करो। भाई के साथ खा सकती हो। तो ऐसे करने पर भी पाप पुण्य बढ़ जाते हैं। उसके पाप पुण्य एक दूसरे में चले जाते हैं। एक सैया पर मैथुन करना, सहवास करना, इसमें भी आधे पुण्य पाप बढ़ जाते हैं। इस तरह से हवन कराने और हवन में सहयोग देने, पूजा पाठ में सहयोग देने में भी पुण्य बट जाता है। आपको स्वतः ही पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म में सबका संग दो। दर्शन करना, सेवन करना और ध्यान करना दूसरे के पाप पुण्य का हिस्सा प्राप्त हो जाता है। पराई निंदा करने वाला, सुनने वाला पाप पुण्य का अधिकारी हो जाते हैं। किसी व्यक्ति पुण्यात्मा मनुष्य की सेवा करता है, चाहे पत्नी हो चाहे शिष्य हो, कोई भी हो, सेवा के फलस्वरूप पुण्य का भाग सेवक को भी मिलता है। भोजन की पंक्ति में बैठे हुए लोगों में से किसी को छोड़कर के स्वयं अपने लिए भोजन परोसता है, वो पाप के छठे भाग का हिस्सेदार होता है। पंक्ति लगी हुई है, खड़े हुए सबको भोजन डाल के अपने लिए डाला और फिर बैठ गया भोजन करने। पंक्ति उच्छेद नहीं करना चाहिए और पंक्ति में भेदभाव भी नहीं करना चाहिए कि अपनों को ज्यादा दे दिया, परायों को कम दे दिया। जो व्यक्ति स्नान और संध्या बंदन के समय, पूजा पाठ के समय किसी को स्पर्श करता है तो उस समय भी वो पाप के छठे भाग को पाता है। इसलिए कोई पूजा पाठ ध्यान में उसकी पूजा भंग मत करना। इसके साथ में जैसे व्यक्ति से बातचीत करते हैं, नास्तिक व्यक्ति से कहते हैं तो पाप, और धर्मात्मा से कहते हैं पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति पराये धन का उपहरण करके उससे पुण्य करता है तो उस पुण्य का हिस्सा स्वतः ही धन वाले को चला जाता है। किसी के साथ बेईमानी करी, उसमें से दान कर दिया, तो उसमें से जो पुण्य, वो सीधा पुण्य सारा उसी को चला जाएगा जिसका धन है। जो मनुष्य पराये ऋण को चुकाए बिना मर जाता है, ऋण देने वाला व्यक्ति पुण्य के धन की मात्रा के अनुसार प्राप्त करता है। किसी ने कर्जा लिया, आपका कर्जा दिए बिना वो चला गया दुनिया से, उसके पुण्य का जो हिस्सा है आपके ऋण के बराबर स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगा। आप चिंता ना करो। किसी ने आपके साथ बेईमानी की है तो आपको स्वतः ही उसका पुण्य आ जाएगा। इसलिए किसी की ऋण हत्या मत करना। उपदेश देने वाले, सहायता देने वाले भी पुण्य पाप का छठा भाग पाते हैं। राजा प्रजा की राजस्व में से छठा अंश प्राप्त कर लेता है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। शिष्य से गुरु को, पत्नी से पति को, पिता से पुत्र को पाप पुण्य का हिस्सा मिलता है।
जो धार्मिक स्त्री पति का मनवांछित कार्य करती है उसे पति के पुण्य का आधा भाग मिलता है। सेवक पुत्र के अलावा किसी अन्य के द्वारा दान कराने से पुण्य का छठा भाग मिलता है। जैसे स्वयं करते नहीं है, नौकर के हाथ भिजवा दिया कि जाओ मंदिर में पंडित जी को दान दिया हो, तो उसमें से स्वतः ही नौकर को भी छठा अंश पुण्य का प्राप्त हो जाएगा। इस संबंध में एक इतिहास कहते हैं, प्राचीन समय में अवंतपुरी नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मणों के कर्म से भ्रष्ट पापी दुर्बुद्धि था। वो रस, शराब, कंबल, चमड़ा बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, वेश्यागामी, मद्यपानी और जुआरी था। एक बार धनेश्वर क्रय विक्रय के लिए देश देशांतरों में भ्रमण करता हुआ महेशमती नगरी में पहुंचा, जिसे महिषासुर ने बसाया है। महिषासुर की बसाई उस महेशमती नगरी में नर्मदा के किनारे नगरी बसी हुई है। वहां पर जब वो चमड़े का व्यापार करता हुआ धनेश्वर पहुंचा, वहां उसने कार्तिक का महीना उसके भाग्य से आ गया। कार्तिक के महीने में अनेक गांव वाले आते उसने देखे, नदी के किनारे रुका हुआ था, उसने देखा और वहीं पर वो अपना व्यापार करने लगा। वहां पर उसने नर्मदा के किनारे भ्रमण किया, ब्राह्मणों को देवताओं की पूजा करते देखा कोई ब्राह्मण कथा कर रहा है, कोई भक्तजन सुन रहे हैं, कुछ लोग भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई तुलसी माला धारण कर रहा है। धनेश्वर ने आश्चर्य के साथ तमाशे की तरह एक महीना वहां पर भ्रमण करा, उनसे बातचीत करता, उनका स्पर्श करता, उनके भाषण जो कथाएं उनको सुनता। इसे सुनते हुए उसे भक्तों का संग प्राप्त हुआ। प्रतिदिन वैष्णवों के दर्शन, इस पर इससे जो उसे पुण्य प्राप्त होने लगे। एक महीना पूरा हो गया। कार्तिक के महीने के आखिर में उसने उद्यापन विधि देखी, भक्तों को भगवान का जागरण करते देखा, पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण और गौ का पूजन होते हुए देखा, दक्षिणा, भोजन, दान, दीपदान, ये सब क्रियाएं देखी। सूर्यास्त के समय उसने दीपोत्सव की विधि देखी। ये भी देखा कि शिव जी के प्रति किए गया उसका पुण्य है। भगवान शिव जी के सामने दीपदान देखा, क्योंकि इस दिन त्रिपुरासुर का भगवान शिव जी ने संहार किया था। देवालय में दीपदान देखा। कीट, पतंग, मच्छर, वृक्ष, जल थल के पक्षी जो है दीपदान देख करके हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। पूर्णमासी के दिन संकासों से पीड़ित देवताओं को वर देकर विष्णु जी ने मत्स्य रूप धारण किया था। इस विधि को उसने पूजा पाठ में देखा, दान, जप, तप सब कुछ देखा। लोग विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे हैं। ध्यान रखना, विष्णु शिव जी में कभी भेद नहीं करना चाहिए। जिनमें भेद करता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वहां पर धनेश्वर ने तदुपरांत सब कुछ देखा, उद्यापन देखा। आखिर का दिन था, पूर्णमासी का दिन था। एक काला सर्प आया और काले सर्प ने उसे डस लिया। जैसे ही लोगों ने उसे सर्प के द्वारा डसा हुआ देखा, किसी ब्राह्मण ने उसके मुख में तुलसी डाली, कोई भक्त उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर रहा है, कोई भगवान का नाम सुना रहा है। आखिर में भक्तों के बीच में ही उसके प्राण निकल गए। शरीर त्यागने पर यमराज के दूत बांधकर की यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने क्रोध में भरकर के डांटा, हे प्रभु, बचपन से इसने पापों में पाप किए हैं, अनंत पाप किए हैं। यमराज ने क्रोध में भरकर के कालाग्नि जैसा स्वरूप धारण करके अपने दूतों से कहा, अरे दूतों, इसे मेरे पास मत लाओ, इस पापी को मुठगरों से पीटो, कुंभी पाक नरक में डाल दो, इस पापी को मुझे मत दिखाओ। तब उस प्रेत को, उस धनेश्वर को मुठगरों से यमदूतों ने पीटा, कुंभी पाक नरक में उबलते हुए तेल में डाला गया। जैसे तेल में डाला, तेल तुरंत ही बर्फ के समान ठंडा हो गया। कुंभी पाक नरक की अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद जी के लिए हो गई थी। ये देखकर के आश्चर्य देखकर यमदूत चकित हो गए। उन्होंने यमराज के पास जाकर सारा वृत्तांत के सुनाया। दूतों की बात सुनकर के यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचने लगे कि ऐसा कैसे हुआ। तभी नारद जी आए। यमराज ने नारद जी का पूजन किया।
उस समय पर नारद जी ने कहा कि यमराज, ये धनेश्वर यमलोक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने जीवन के अंत में नरक से मुक्ति दिलाने वाला पुण्य कर्म किया है। पुण्य कर्म इसने वैष्णवों के साथ में कार्तिक महीने की विधि देखी, वैष्णवों का 1 महीना संग किया, उनका दर्शन करने से इसे पुण्य का 6वां भाग प्राप्त हो गया है। इसने कार्तिक मास का व्रत देखा, लोगों का सत्संग किया, इसलिए पुण्य का भागी बना। कार्तिक का व्रत जो पुण्य होता है उसकी संख्या का वर्णन कोई नहीं कर सकता। कार्तिक के महीने में व्रत करने वाले मनुष्य के महापाप उसी समय जलकर के वश हो जाते हैं। इसने अंतिम समय में तुलसी दल और नर्मदा जल ग्रहण किया। वैष्णवों ने इसे अपने हाथ से स्नान कराया, इसका अंतिम संस्कार किया, भगवान विष्णु का नाम सुनाया, इसलिए पाप मुक्त होकर के सदगति का अधिकारी हो गया है। सूत जी कहने लगे, ये कहकर के नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। इधर जो है नारद जी के चले जाने पर यमराज ने पूजन करा और उसे यक्षलोक में भेज दिया। वो धनेश्वर कुबेर का अनुयायी धन यक्ष नाम से यक्ष बना। उसके नाम पर उसने भगवान गदाधर के नाम पर अयोध्यापुरी में एक तीर्थ की स्थापना करी थी। आज भी अयोध्यापुरी जाते हैं, वहाँ गदाधर नाम का तीर्थ है। इसी धनेश्वर ने यक्ष बन के यक्षलोक से आकर के बसाया था। जिस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उसे नरक की प्राप्ति नहीं होती। उसके गीले सूखे सभी प्रकार के पाप जल कर के भस्म हो जाते हैं। पुण्य कर्मों से स्वर्ग प्राप्ति होती है। कामना रहित पाप को सूखा हो या कामना युक्त हो, सभी प्रकार के पाप कार्तिक महीने की कथा श्रवण करने से, कार्तिक स्नान, कार्तिक दान करने से तुरंत जलकर के वश हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में जरा सा भी जो दान किया जाए वो कई हजार गुना प्राप्त हो जाता है। इसलिए कार्तिक के महीने को वृथा नहीं गंवाना चाहिए। साथ में जो है, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, दूसरों से पुण्य कराओ, दूसरों के पुण्य में भागीदार बनो, उनकी सहयोगी बनो, तो आपको उसमें भी पुण्य की प्राप्ति होगी। किसी को पुण्य करते हुए रोकना नहीं चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। कार्तिक मातम की इस कथा को सुनने से अनेक जन्मों के पाप जलकर के भस्म हो जाते हैं, सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। भक्तों, भगवान राधा दामोदर से प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमारा भी ब्राह्मण का आशीर्वाद है कि आप जितने भी भक्तों ने कार्तिक मातम की कथा श्रवण करी है, आप सभी के सभी प्रकार के दोष, पाप, ताप, संताप नष्ट हो जाएं, आपकी मनोकामना पूरी हो और भगवान बांके बिहारी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कार्तिक मातम की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बांके बिहारी इसी प्रकार से आप पर कृपा बनाए रखें। आप हमेशा भगवान की कथा श्रवण करते रहें, सद्मार्ग पर चलें, सदा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। राधे राधे।